सोचो, अगर किसी इंसान को बार बार छोटा समझा जाए, मजाक उड़ाया जाए, उसकी आवाज दबा दी जाए, तो एक दिन वही लोग मजाक को अपना हथियार बना लें, तो क्या होगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी इंटरनेट क्रांति को डिकोड करेंगे, जिसे दुनिया आज कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के नाम से जानती है। क्या होता है जब एक अपमान हथियार बन जाता है? यार, जब मजाक बनाने वालों के ही शब्दों को पलटकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है ना, तो एक अलग ही तरह की पावर पैदा होती है। और सीजेपी बिल्कुल इसी ताकत का एक एकदम परफेक्ट जीता जागता एग्जाम्पल है। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? इस मीम मूवमेंट ने सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर लाखों युवाओं को अपने साथ जोड़ दिया। लिटरली रातों रात इंस्टाग्राम रील से लेके ट्विटर और यूट्यूब तक हर जगह बस एक ही नाम वायरल हो गया, सीजेपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक मीम का जन्म। आखिर ये सीजेपी शुरू कैसे हुई? देखिए, इसकी शुरुआत किसी बड़े नेता या करोड़ों के पार्टी ऑफिस से बिल्कुल नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर कॉकरोच शब्द को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ लोगों ने आम जनता और बेरोजगार युवाओं को इंसल्ट करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया अलग होती है। जेन ज़ी ने इस इंसल्ट को ही मीम बना दिया। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमें कॉकरोच बोलोगे तो हम कॉकरोच बन के ही वापस आएंगे। यहीं से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का सफर। शुरुआती दिनों में ये बस एक जोक पेज जैसा था, मतलब फनी एडिट्स, मीम पोस्टर्स, फेक पॉलिटिकल स्पीचेस और वो ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन सच बताऊं, धीरे धीरे ये सिर्फ मजाक नहीं रहा। लोगों ने इन मीम्स के अंदर अपना असली फ्रस्ट्रेशन देखना शुरू कर दिया। अब आते हैं अगले हिस्से पर। जेन ज़ी ने इसका इतना समर्थन क्यों किया? आइए समझते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्रस्ट्रेशन। आज का यूथ ना लगातार एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन में है। बेरोजगारी, भयानक कंपटीशन, महंगी जिंदगी, मेंटल स्ट्रेस और ऊपर से सोशल मीडिया का कंपैरिजन। बहुत सारे यंग लोग फील करते हैं कि उनकी बात कोई सीरियसली सुनी नहीं रहा है। और जब सीजेपी ने मीम्स के जरिए यही दर्द मजाक मजाक में दिखाया ना, तो लाखों लोग इंस्टेंटली रिलेट कर गए। दूसरा रीजन है ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स वर्सेस मीम कल्चर। जेन ज़ी बोरिंग स्पीचेस नहीं देखती बॉस, उन्हें चाहिए फास्ट कंटेंट, डार्क ह्यूमर और सैवेज एडिटिंग। सीजेपी ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने पॉलिटिक्स को बोरिंग भाषण से निकालकर रील्स और मीम्स में बदल दिया। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है रिवर्स इंसल्ट पावर। इंटरनेट पर एक चीज बहुत पावरफुल होती है, जब लोग किसी इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। सीजेपी सपोर्टर्स ने सोचा, हाँ, हम कॉकरोच हैं, क्योंकि कॉकरोच कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने गाली को सर्वाइवल का सिंबल बना लिया। कितनी गहरी बात है ना? तो यहां पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक मजाक है या एक असली विरोध प्रदर्शन? क्या हम इसे सिर्फ इंटरनेट का टाइम पास मान लें? पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसके अंदर सटायर भी है, प्रोटेस्ट भी और यूथ का फ्रस्ट्रेशन भी। सीजेपी ने बहुत ही फनी तरीके से बेरोजगारी, करप्शन, मीडिया बायस और पॉलिटिकल ड्रामा जैसे सीरियस टॉपिक्स उठाए। यानी लोग हंस भी रहे थे और इनडायरेक्टली पूरे सिस्टम पर सवाल भी उठा रहे थे। चलिए अब समझते हैं इस मूवमेंट के वायरल होने का फॉर्मूला। आखिर ये इतना वायरल कैसे हुआ? इसके पीछे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का बहुत बड़ा रोल था। शॉर्ट रील्स, एग्रेसिव एडिटिंग, रिलेटेबल डायलॉग्स और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, इन सब का परफेक्ट कॉम्बो एल्गोरिदम को बहुत पसंद आया। फिर क्या था, एक रील वायरल हुई, फिर दूसरी, फिर बड़े बड़े मीम पेजेस जुड़ गए और देखते ही देखते एक चेन रिएक्शन बन गया, जिससे लाखों यूजर्स कनेक्ट हो गए। अब इस मैसिव डिजिटल इम्पैक्ट के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये एक असली राजनीतिक पार्टी है? क्या ये सच में कोई इलेक्शन लड़ेंगे? अगर करंट स्टेटस की बात करें तो अभी तक ये ऑफिशियली एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है। ज्यादातर लोग इसे बस एक मीम मूवमेंट या डिजिटल प्रोटेस्ट ही मानते हैं। लेकिन इंटरनेट हिस्ट्री हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कई बार जो चीजें महज एक मजाक से शुरू होती है ना, वो फ्यूचर में रियल मूवमेंट्स में बदल जाती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी शायद सिर्फ एक मीम हो, या शायद ये नई जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन की असली आवाज हो। पर एक बात पूरी तरह साफ है, आज का युवा अब पुराने तरीके से अपनी बात नहीं रखता। वे मीम्स के जरिए बोलते हैं, रील से बोलते हैं, और कभी कभी मजाक ही सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक सवाल आपके लिए, क्या सीजेपी सिर्फ इंटरनेट कॉमेडी है या फिर भविष्य के डिजिटल राजनीति की शुरुआत? आपको क्या लगता है? कमेंट करके। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज।